हेलो दोस्तों। आज हमारी छुट्टी थी तो हम निकल पड़े हैं सदर बाज़ार पीली गोटी की ओर। तो आज घूमते भी हैं और आपको अपने ब्लॉग में दिखाते भी हैं। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। ये देखिए सामने कुत्ता आ गया और ये सामने बस स्टैंड है। वहीं से हम लोग अब अपनी सेवा पकड़ेंगे और उसके बाद सीधा उतरेंगे सदर बाज़ार पीली गोटी। और हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट। यहाँ से कश्मीरी गेट बस अड्डा। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे रिक्शा और निकल पड़ेंगे अपने सफ़र की तरफ। ये रितेश ने पूछा भैया यहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी हैं, ये बसें मतलब कहाँ के लिए है? तो मैंने बताया भैया ये महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और यहीं से आपको ऑल इंडिया की बसें मिल जाएंगी। इससे आगे जैसे ही आप चलोगे इसके आगे आपको मोरी गेट मिले। मोरी गेट है, देखिए मोरी गेट देख रहे हो ना, ये गोल चक्कर, बिल्कुल ये मोरी गेट है। यहाँ से वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, बिल्कुल सीधे निकल जाओगे तो 30 हज़ारी कोट है और उल्टे हाथ पे मुड़ोगे तो आपका फतेहपुरी है। तो हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ चुके हैं और हम पहुँच गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप देख रहे हो ना, हाँ बिल्कुल यही है। बट इसके आपको जाने के लिए कम से कम अभी आधा किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा। आप फतेहपुरी से होते हुए उल्टे हाथ पे जैसे ही मुड़ोगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक में ही है। लेकिन हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे क्योंकि हमें जाना है सदर बाज़ार। तो ये नए बाज़ार का रास्ता है, ये नया बाज़ार है। यहाँ से हम पहुँचेंगे सदर बाज़ार। आप कहोगे ये नए बाज़ार में कुछ ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि नए बाज़ार में ड्राई फ्रूट की अनलिमिटेड दुकानें हैं। यहाँ अगर आप गए हो तो आपको पता होगी कि यहाँ पे कमी नहीं है ड्राई फ्रूट्स की। अब देखिए हम नए बाज़ार के अंदर हैं इस समय और यहाँ लाइन लगी पड़ी है। देखो कस्टमर भी आपको मिलेगा। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और 3 बजे तपतपाती गर्मी में देख रहे हैं ना आप, तब भी लोग आपको दिखाई देंगे। तो ये नज़ारा है यहाँ का। और आप सामने बिल्डिंग देख रहे होगे, वो बिल्डिंग है आपकी सदर बाज़ार की। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं सदर बाज़ार और ये पहुँच गए हम। हमारी स्टार्टिंग ही पहले खिलौनों की दुकानें से हुई है। खैर हमें तो खिलौने तो चाहिए नहीं थे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं भैया, जब आए हैं तो वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो भाई हमारी भाई जो यूट्यूबर है, हमारे फैंस हैं, इनको कम से कम दिखाई दे। देख रहे हैं आप दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप खुद सोचिए कि यहाँ पे लोगों की भीड़ की कमी नहीं है। आपको चलते फिरते लोग मिलेंगे। और अगर कभी आप आए हो तो आप कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको सदर बाज़ार कैसा लगा है। और जो भी हो आपको कमेंट आप बताइएगा ज़रूर। और हम खिलौनों की दुकान से होते हुए हम निकल पड़े हैं कॉस्मेटिक की दुकान पर। बट इसी के जस्ट बराबर में कॉस्मेटिक की भी दुकानें हैं। तो रितेश ने बोला भैया हमें तो कॉस्मेटिक का सामान चाहिए, आप खिलौने की दुकान पे ले आए हो। मैंने बोला कोई बात नहीं रितेश, अभी हम चलते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। अब हम ये आ चुके हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे। यहाँ पे भाई जब भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पे रियलाइज़ किया है मैंने, अगर कभी भी आना तो आप 1 या 2 पीस के लिए कभी मत आना, क्योंकि 1 और 2 पीस यहाँ मिलते ही नहीं हैं। यहाँ अगर चाहिए तो आपको दर्जनों पे मिलेगा, यानी होलसेल का सामान है तो दर्जनों में ही मिलेगा। मेरे मन में आई, मैंने कुछ देखा कॉस्मेटिक में, मैंने कहा भाई मुझे 1 पीस दे दे। तो भाई ने बोला नहीं नहीं 1 पीस नहीं देंगे तुमको, हम भाई दर्जनों में देते हैं। तो मैंने कहा भाई डबल पैसे ले लो तो भाई ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर आपको लेना है तो आपको दर्जनों में लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दूं कि कभी भी आप आना तो होलसेल के पर्पज़ से ही आना, 1-2 पीस के लिए कभी मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अगर घूमने की इच्छा है तो ना जाना, घूम के देख लेना कैसा लगा आपको सदर बाज़ार। और हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए कॉस्मेटिक के देख रहे हैं लोगों की भीड़। मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि अगर 3 बजे भी ना जब ये हाल है तो सोचो शाम को क्या हालत होगी। यहाँ पे कमी नहीं है भीड़ की भाई। यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सामान ख़रीदने के लिए और भाई साहब फुल स्टॉक करके लेके जाते हैं। और हम मुझे रितेश ने बोला, भाभी ने बोला कि यार चलो हम भी कुछ ना कुछ ले ही ले, इतने टाइम में आए हैं तो
मैंने कहा चलो कोई दुकान सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से कुछ ख़रीदारी करते हैं। तो मैंने बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कॉस्मेटिक का सामान चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ पे फिर देख रहे हैं आप खुद देखिए ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद देखिए। यहाँ पे पूरा भरपूर माल मिलेगा। और यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे दुकानें जो होती हैं वो अपना प्रोडक्ट निकाल करके कुछ पटरियों पे भी लगा देती है, जिससे कस्टमर अंदर आके देख सके। यही काम होता है यहाँ पे। देख रहे हैं ना, शॉपिंग के लिए यहाँ पे आप कड़े यकीन नहीं मानोगे, कड़े आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ जिसकी कीमत 250 रुपये है बाज़ारों में, वहाँ आपको 100 रुपये में मिलेगा। तो सोचिए कितना सस्ता बाज़ार है ये। लेकिन भाई मेरे 1-2 नहीं मिलेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। इसके लिए आपको दर्जनों के दर्जन खरीदने पड़ेंगे। तो हम आगे निकल पड़े हैं अपनी नई मंजिल की तरफ, क्योंकि हमें भी कुछ ख़रीदारी करनी है। तो ख़रीदारी करने के लिए हम देख रहे हैं लोग कैसे देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार भाई कर क्या रहा है। मैंने भाइयों को बताया, मैंने कहा देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो देखिएगा ज़रूर। तो भाई ने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे से मेरी आईडी पूछी और आईडी पूछने के बाद उन्होंने सर्च भी मारा। उन्होंने देखा कह रहे यार भाई साहब आप तो कॉमेडी वीडियो बनाते हो। मैंने कहा भाई बनाता कॉमेडी वीडियो हूँ, लेकिन कभी कभी भाई मैं ब्लॉग भी बना देता हूँ कि लोगों को कम से कम जानकारी हो जाए इस चीज़ की, इस जगह की। देख रहे हैं आप, ये देखिए दुकान गजब है भाई, सजा के रखते हैं ये लोग। और भाभी ने बोला चलो हम कुछ भी शॉपिंग कर लें। मैंने कहा चलो भाई की दुकान पे गए, भाई ने हमें दिखाया और हमने फिर चालू कर दिया दर्जनों के दर्जन लेना। और इसी के साथ हमारी तैयारी चल पड़ी है। और हम भाई साहब देख रहे हो, हमने कहा भाई कमी नहीं है यहाँ, आप जितना मर्जी उतनी शॉपिंग कीजिए, आपको पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन सामान कम नहीं पड़ेगा। और उसके लिए फिर देखिए हम दूसरी शॉप पे आए। फिर हमने यहाँ से चूड़ी खरीदी, कम से कम चूड़ी भी हमने होलसेल के हिसाब से ख़रीदा। हमने पूरा अपना समझ लो, यकीन नहीं मानोगे, हमने अपना पूरा बैग फुल कर लिया ख़रीदारी से। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हम आए थे शॉपिंग करने के लिए, कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए। और इसके बाद फिर हमें प्यास लगी, हमने गन्ने का जूस पिया। और गन्ने का जूस पीने के बाद थोड़ी तरी मिली शरीर को, क्योंकि इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। तो आप खुद सोचो कि 3 बजे हमारी क्या हालत हो रही होगी। पसीने में हम लाल पीले हो रहे थे। और हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ वापस। जिस गली से आए थे उस गली से फिर जाना है। और उसके बाद आपको एक नई वीडियो फिर बना के दिखाना है। तो इसी के साथ हमने सदर बाज़ार से वापसी की और आप लोगों से भी अब विदाई लेते हैं। और उसके बाद फिर एक बार ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर